योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले सर्ग 29 में हमने देखा कि वशिष्ठ मुनि ने श्रीराम को समझाया कि संसार और ब्रह्मांड एक माया की उपाधि है और सभी वस्तुएं एक ही ब्रह्मा की अभिव्यक्तियां हैं। उन्होंने बताया कि बाहरी अनुभव हमारी मानसिक अवस्था पर निर्भर करते हैं और सच्चा ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हम आत्मा की शाश्वत और अविनाशी प्रकृति को पहचानते हैं। यह ज्ञान माया के प्रभाव को समाप्त कर हमें आत्मा की शुद्धता में स्थिर करता है। अब सर्ग 30 में हम जानेंगे कि वशिष्ठ मुनि श्रीराम को किस प्रकार जीवन की वास्तविकता और इसके अस्तित्व के मूलभूत तत्वों के बारे में और गहरा ज्ञान प्रदान करते हैं। इस सर्ग में नए रहस्यों और ज्ञान के पहलुओं की खोज की जाएगी। जुड़े रहें और इस महत्वपूर्ण सर्ग का आनंद लें। योग वशिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 30 द्वारा वशिष्ठ मुनि श्री रामचंद्र को बताते हैं कि संसार की विविधताएं और द्वैत भाव माया के कारण उत्पन्न होती है। संसार में जो भी भिन्नता और विभाजन दिखता है सब माया का खेल है। जब व्यक्ति आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचान लेता है तो उसे संसार के दुखों और भ्रम से मुक्ति मिल जाती है। यह आत्मज्ञान ही व्यक्ति को सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आइए उत्पत्ति प्रकरण के 30वें सर्ग को विस्तार से जानते हैं। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 30वां सर्ग। जैसे ब्रह्मांड का पहले वर्णन किया गया है वैसे ही और उसी प्रकार के विचित्र करोड़ों ब्रह्मांडों को लीला ने चिदाकाश में परमाणु के तुल्य देखा, जिसका वर्णन इस 30वें सर्ग में किया जाएगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के उत्तरोत्तर 10 गुने बड़े आवरणों को एक क्षण में लांघकर लीला ने पूर्वोक्त परिमाण सहित अविद्याश बलित चिदाकाश देखा। उक्त आकाश में जैसे यह ब्रह्मांड रूप जगत विस्तृत है वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांडों को भी उसने विस्तृत देखा। जैसे आकाश में धूप में करोड़ों तरस रेणु दृष्टिगोचर होते हैं वैसे ही लीला ने सब ब्रह्मांडों में वैसे आवरण वाली करोड़ों सृष्टियों को देखा जो कि स्वप्रकाश अधिष्ठान चैतन्य से भासित थी। अविद्या रूप जल से परिपूर्ण महाकाश रूपी महासागर में महाचैतन्य के स्फुरन रूप द्रव्य भाव से उत्पन्न असंख्य ब्रह्मांड रूपी बुदबुदों को लीला ने देखा। इस प्रकार हजारों करोड़ ब्रह्मांड हैं। क्योंकि प्रधान यानी अधिष्ठान चैतन्य सर्वगामी है इसलिए वे तिरछे ऊपर नीचे सब जगह स्थित हैं। इस पुराण वचन के अनुसार कहते हैं, उसने तत ब्रह्मांडों के अभिमानी जीवों के ज्ञानानुसार उनमें से कुछ को नीचे गिरते हुए, कुछ को ऊपर उड़ते हुए, कुछ को तिरछे चलते हुए और कुछ को निश्चल रूप से स्थित देखा। जिन जिन की जहाँ जहाँ पर जैसी भावना हुई उनकी दृष्टि में वहाँ पर वैसा वैसा रूप उदित हुआ। यह अनुभव करने वालों की दृष्टि से कहा गया है। वास्तव में चिदाकाश में और ब्रह्मांड में भी कुछ नहीं है। न तो ऊपर का प्रदेश है, न नीचे का प्रदेश है और न ब्रह्मांडों के गमन आगमन ही है, किंतु वाणी और मन का अगोचर दिग विभाग आदि सब द्वैतों से रहित दूसरी ही वस्तु है। इसलिए जो ब्रह्मांडों का वर्णन किया है वह अज्ञानी लोगों की दृष्टि के अभिप्राय से किया है, ऐसा समझना चाहिए। स्वयं संवित ही अविद्या से उत्पन्न अपने संकल्पों से बालकों के संकल्पों की नाई उत्पन्न सी होती है और उत्पन्न होकर शांत सी होती है। यदि अधिष्ठान तत्व में दिग विभाग नहीं है तो अध्यस्त में भी नहीं होगा, क्योंकि अध्यस्त केवल अधिष्ठान दशा में स्थित रहता है, ऐसा नियम है। इस आशय से श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, यदि अधिष्ठान तत्व में ही पहले ऊर्ध्व अधः तिर्यक नहीं था तो कल्पना द्वारा प्रतीत हो रहे जगत में क्या नीचे होगा, क्या ऊपर होगा और क्या तिरछा होगा।
अर्थात अधिष्ठान में कल्पित जगत में अधः, ऊर्ध्व और तिर्यक का संभव कैसे है? ब्रह्मन, यह आप कृपा पूर्वक मुझे समझाइए। यह जगत माइक है, अतः माइक प्रपंच में इस प्रकार के नियम का व्यभिचार दोषा वह नहीं है। इस अभिप्राय से पहले श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, जैसे आकाश में ब्रह्मवश केशों का कुंडलाकार गोला दिखलाई पड़ता है, वैसे ही अज्ञान से दूषित दृष्टि वाले पुरुष को असीम महान चिदाकाश में संपूर्ण आवरणों से युक्त ये ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं। अथवा सब वस्तुएं ईश्वरेच्छाधीन है, इसलिए पूर्वोक्त नियम का उल्लंघन दोषदायक नहीं है। इस अभिप्राय से श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, अस्वतंत्र होने के कारण सभी पदार्थ वेग से इधर उधर भाग रहे हैं। उनमें परस्पर आकर्षण होने के कारण वे गिरते नहीं हैं। भाव यह है कि जैसे कदम के फूल के केसरों की आधारभूत जो कर्णिका है, उसकी अपेक्षा से ही उनके मूल देश की कल्पना होती है, वैसे ही ब्रह्मांडों में जितने पदार्थ हैं उन सब की पृथ्वी मूल देश मानी जाती है। यहाँ पर ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि वास्तविक अधोदेश का अस्तित्व न होने से, फल की डंडी से गिरे हुए फल के गुरु होने से नीचे गिरने में कोई हेतु नहीं होगा, क्योंकि गुरुत्व विषयों का कोई अन्य गुण नहीं है। जैसे विषयों में अपनी अपनी इंद्रिय की आकर्षण शक्ति ही गुरुत्व है, अतएव बाह्य दिग विभाग न होने के कारण अत्यंत गुरुतम ब्रह्मांड नहीं गिरते हैं और न उनके आवरण भूत जल आदि से उनका विश्लेषण ही होता है। इसलिए अधिष्ठान चैतन्य में दिग विभाग की आवश्यकता ही नहीं है। इस आशय से दूसरा समाधान करते हैं। ब्रह्मांड में महापृथ्वी रूप जो ब्रह्मांड का भाग है, वह संपूर्ण भौतिक पदार्थों के नीचे है और उससे अन्य आकाश भाग ऊपर है, ऐसी कल्पना है। वह प्रकार ज्योतिष चक्र के आधारभूत खगोल से भूगोल को चारों ओर से वेष्टित मानने वाले ज्योतिष शास्त्रकारों को भी मान्य है। यह दर्शाने के लिए उनके द्वारा उदाहरित दृष्टांत करते हैं। जैसे गोल पत्थर या ढेले में चींटियाँ चिपकी रहती है, जिस ओर चींटियों के पैर होते हैं वह नीचे का भाग है और जिधर पीठ रहती है वह ऊपर का भाग है, वैसे ही दसों दिशाओं में संलग्न लोगों के पैर नीचे को ही होते हैं और पीठ ऊपर को होती है। यह सब सूर्य सिद्धांत में कहा गया है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की शंका का समाधान कर प्रस्तुत ब्रह्मांडों की विचित्रता का वर्णन करने के लिए भूमिका बांधते हैं। किन्हीं ब्रह्मांडों के अंदर की भूमि वृक्षों और वामियों से व्याप्त है। उनमें मनुष्यों का नाम निशान नहीं है और निर्मल आकाश देवताओं, नरभिन्न और नरतुल किंग पुरुषों और दैत्यों से आक्रांत है। जैसे पका हुआ अखरोट का फल त्वचा से वेष्टित रहता है, वैसे ही कुछ ब्रह्मांड तुरंत कल्पनात्मक 4 प्रकार के प्राणियों के साथ ही ग्राम, नगर, पर्वतों से युक्त होकर उत्पन्न होते हैं। जैसे विंध्याचल के विशाल वन में हाथी पैदा होते हैं, वैसे ही परमात्मा के माया शवल स्थान में ब्रह्मांड रूपी त्रस रेणु उत्पन्न होते हैं। जैसे ब्रह्मांड चिदाकाश के सामने अणुवत सूक्ष्म है, वैसे ही किसी दूसरे पदार्थ के सामने चिदाकाश भी क्यों न परमाणु तुल्य सूक्ष्म हो। इस शंका पर कहते हैं, स्थिति काल में संपूर्ण पदार्थ चिदाकाश में रहते हैं, सृष्टि काल में उससे उत्पन्न होते हैं, प्रलय में सब उसी में विलीन हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सब दिशाओं में, सब कालों में और सब वस्तुओं में वही है, उससे अतिरिक्त कोई नहीं है। वही नित्य सर्वमय आत्मा है। उस प्रकार का वह किसके प्रति अणु होगा? किसी के प्रति भी वह अणु नहीं हो सकता, यह अर्थ है। शुद्ध बोध रूप तथा परम प्रकाश के सागर चिदाकाश में ब्रह्मांड नामक लहरें नित्य उठकर विलीन होती हैं। उनमें कुछ ब्रह्मांड अव्याकृत ही भीतर हैं, ऐसा कहते हैं। पूर्वकल्प के संपूर्ण संकल्पों के बीज लिंग रूप उपाधि का क्षय होने पर अंधकार स्वरूप रात्रियों के समान अव्याकृत कुछ ब्रह्मांड भीतर स्थित हैं। जल में तरंगों की नाई, शून्यता रूप सागर में उनकी प्रकर्ष
से तर्कना होती है, कैसे असत से सत उत्पन्न होगा। इत्वर्थक श्रुति युक्ति से वे हैं ऐसी तर्कना की जाती है। यह अर्थ है, किन्हीं ब्रह्मांडों के भीतर प्रलय समाप्त होने वाला घर घर शब्द प्रवृत्त है। स्वाभाविक अज्ञान से विषयों में प्रीति से व्याकुल हुए अन्य लोगों ने न उसे कभी सुना और न जाना ही, क्योंकि वे स्वाभाविक अज्ञान से विषयों में जो प्रीति होती है उससे आकुल हैं। अन्य ब्रह्मांडों में प्राथमिक कल्प युग आदि के आरंभ में प्रथम उत्पन्न प्राणियों द्वारा दूषित न होने के कारण शुद्ध भुवनों में जैसे जल से सींचे हुए बीजों के कोष से सफ़ेद अंकुर निकलता है, वैसे ही सृष्टि होती है। किन्हीं ब्रह्मांडों में महाप्रलय की प्राप्ति होने पर जैसे संताप लगने से हिमकण गलते हैं, वैसे ही सूर्य, अग्नि और बिजलियाँ पहले भुवनों को जलाकर स्वयं गलने लगते हैं। कुछ ब्रह्मांड आधार भूमि को न पाकर कल्प पर्यंत गिरते ही रहते हैं, जब तक कि बिल्कुल चूर चूर होकर फिर न पैदा हो। शंका, पहले आप ब्रह्मांडों के पतन का असंभव कह चुके हैं, उसकी क्या गति होगी? समाधान, वे ब्रह्मांड पतन संवितमय है। ऐसे ब्रह्मांडों में पतन का कोई विरोध नहीं है। कुछ ब्रह्मांड आकाश में केशों के गोले की नाई निश्चल से स्थित हैं और स्पंदात्मक वासना से उत्पन्न हुए। कुछ ब्रह्मांड वायु से स्पंदन की नाई प्रतीत होते हैं। यदि कोई शंका करे कि यह श्रुति संपूर्ण सृष्टियों की एक रूपता का वर्णन करती है, उससे विरुद्ध सृष्टियों की विलक्षणता का प्रतिपादन कैसे करते हैं, इस पर कहते हैं, उक्त श्रुति पूर्व कल्प में जैसी ब्रह्मा की सृष्टि थी वैसी ही दूसरी, तीसरी आदि सृष्टियां होती हैं, ऐसा प्रतिपादन करती है। वेद शास्त्रों से संबंध रखने वाले पूर्व जन्म के कर्म ज्ञान के अनुष्ठान रूप सदाचार से ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए ब्रह्मा का पहले ही सृष्टि के अन्य सृष्टिकर्ताओं की सृष्टि से विलक्षण रूप से उदित होने पर आगे के कल्पों की सृष्टियों का आरंभ भी पूर्व की नाई हो, लेकिन अन्य सृष्टिकर्ताओं का सृष्टि की अपेक्षा इसका क्रम अनियत ही ठहरा। इस प्रकार सृष्टियों की विलक्षणता सिद्ध हुई। परमपिता परमेश्वर को अपनी अपनी तपस्या से प्रसन्न कर आपस में एक दूसरे को जीतने की इच्छा करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शिव परस्पर से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की कल्प के भेद से परस्पर से उत्पत्ति कही गई है। जिस कल्प में जो उत्पादक होगा उसकी प्रधानता होने पर उनके गुणों के भेद से कभी सत्व गुण की प्रधानता होगी, कभी रजोगुण की और कभी तमोगुण की प्रधानता होगी। यूँ सत्व आदि गुणों की प्रधानता के कारण भी सृष्टि में विचित्रता का होना इस आशय से कहते हैं, कुछ ब्रह्मांडों के ब्रह्मा ही सृष्टि करता है, कुछ के विष्णु ही अधिपति हैं, कुछ के रुद्र, भैरव, दुर्गा, विनायक आदि अध्यक्ष हैं। क्योंकि उनके महात्म्य का वर्णन करने वाले पुराणों में वे भी ब्रह्मा के नियंता कहे गए हैं। कुछ ब्रह्मांडों में मृग, पक्षी आदि जंतु किसी के नियंत्रण के बिना ही स्वच्छंद रहते हैं। कुछ ब्रह्मांड विचित्र सृष्टि और विचित्र अधिपति वाले हैं। कुछ ब्रह्मांड प्राणियों के कर्म और वासनाओं के विलक्षण होने से एवं सृष्टिकर्ताओं की इच्छा और ज्ञान के विचित्र होने से पशु पक्षियों से ही भरे हैं। कुछ ब्रह्मांड केवल एकमात्र समुद्र से भरे हैं। कुछ जीव जंतुओं से शून्य हैं। कुछ ब्रह्मांड शिला के तुल्य निविड़ हैं। कुछ के अंदर कीड़े ही कीड़े हैं। कुछ में देवताओं का ही आवास है और कुछ में मनुष्य ही प्रचुर मात्रा में रहते हैं। कुछ कभी नष्ट न होने वाले अंधकार से आवृत हैं। उनमें वैसे ही प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि उल्लुओं का अंधेरे में दर्शन व्यवहार देखा जाता है। कुछ सदा प्रकाश से पूर्ण हैं, उनमें वैसे ही प्राणी दृष्ट होते हैं। कुछ गुलर के फल की तरह मच्छरों से परिपूर्ण हैं। कुछ ब्रह्मांडों का मध्य भाग सदा शून्य रहता है। कुछ के जीव गति शून्य हैं। पूर्वोक्त प्रकार की सृष्टि से पूर्ण कुछ दूसरे ब्रह्मांड आकाश से पूर्ण पर्वत की नाई योगियों की स्वविकल्प ज्ञान विषयता को भी प्राप्त नहीं होते। आकाश से पूर्ण पर्व के समान आकाश शून्य स्वभाव है और महाकाश तो वैसा विस्तृत है
कि यदि विष्णु आदि अपनी आयु भर यदि कितना बड़ा है यह जानने के लिए दौड़े तो भी उसकी सीमा नहीं जान सकते। यदि कोई शंका करे कि भले ही अनंत ब्रह्मांड हो और परस्पर विलक्षण भी हो, लेकिन उनके बाहर स्थित जलादि आवरण को उनको धारण न करने के कारण उनका विश्लेषण क्यों नहीं होता, तो ऐसी शंका कर पूर्वोक्त आकर्षण शक्ति का अवलंबन कर उनका विश्लेषण नहीं होता, ऐसा समाधान करते हैं। अपने स्वभाव से ही प्रत्येक ब्रह्मांड गोलक की भूतों को आकृष्ट करने वाली एक प्रकार की शक्ति वलय में जड़े हुए रत्न के समान चारों ओर से व्याप्त कर स्थित है। इस कारण उनका विश्लेषण नहीं होता। अपनी अशक्ति स्थापन के बहाने जगत विस्तार वर्णन का उपसंहार करते हैं। महामते, जगत के वर्णन के विषय में हमारी बुद्धि का जो संपूर्ण वैभव था उसे हम दिखला चुके हैं। उसके बाद जो जगत है वह हमारी बुद्धि का विषय नहीं है, उसके वर्णन की मुझ में शक्ति नहीं है। मुझ में अन्यान्य जगत के वर्णन की शक्ति न होने से इतने ही जगत हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, किंतु अन्य लोगों द्वारा अदृष्ट अनंत जगत हैं, क्योंकि माया में अनंत जगतों की सृष्टि करने की असीम सामर्थ्य है, ऐसा दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। भीषण अंधकार से व्याप्त बड़े भारी अरण्य में जैसे मदोन्मत्त भूतगण परस्पर एक दूसरे के स्वरूप को देखे बिना नाच करते हैं, वैसे ही अविद्या से आवृत ब्रह्म में बहुत से महाजगत स्फुरित होते हैं। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने विचित्र ब्रह्मांड कोटि वर्णनं नाम 63तमः सर्गः। सर्ग 30 में हमने देखा कि वशिष्ठ मुनि ने श्री राम को जीवन की वास्तविकता और अस्तित्व के मूलभूत तत्वों के बारे में गहरा ज्ञान प्रदान किया। इस सर्ग में यह स्पष्ट किया गया कि ब्रह्मा और सृष्टि का संबंध किस प्रकार है और आत्मा की शाश्वत प्रकृति को समझना कितनी महत्वपूर्ण बात है। हमें यह ज्ञान मिला कि बाहरी संसार केवल हमारे मानसिक परिदृश्य का ही एक हिस्सा है और वास्तविकता की पहचान हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। अगर आपको यह सर्ग उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर सामग्री प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।